आज से 5 साल पहले ही मोदी बोले थे एक दिन पाकिस्तान को कटोरा पे लेके आऊंगा। वो कटोरा मांग रहा। आप बताओ कमल फूल साहब का मालिक कौन है? कोई नहीं। देखो अध्यक्ष है। ये देखो, ये है देश का नेतृत्व। अच्छा बात है, आप ये परिवारवाद नहीं है, ये परिवारवाद नहीं, ये राष्ट्रवाद है। राजनाथ सिंह के बेटा क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? ढोल बजा रहा है। नहीं, ये अरे बता दो क्या कर रहा है? आप भी सीख लो ना। सही परिवारवाद तो है, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो। तुम्हें ये नहीं पता कि 370 आया कब? हमें कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं है। तो क्या कांग्रेस ने लागू किया था? देश में कितने राज्य हैं बता दो, कितने राज्य हैं? कितने राज्य? तुम बता दो, तुम बता दो। अरे हम बताएंगे ना। लेकिन राहुल गांधी जो कहते हैं बेरोजगारी, महंगाई, जनता परेशान, युवा परेशान। आज तो सबके पास काम है। हम आए थे दिल्ली में तो 462 रुपया था और आज 40,000 रुपया मेरा बेटा उठा लेता है, भतीजा उठा लेता है। उठाता कि नहीं? भतीजा अगर 40,000 नौकरी उठा रहा है, पैसा उठा रहा है, तो राहुल गांधी किसको कह रहे हैं भाई भाजपा में बेरोजगारी बढ़ गई? बेरोजगारी क्यों नहीं बढ़ा? अरे भ्रष्टाचार ही बंद हो गया भैया, इसीलिए वो चिल्ला रहे हैं। क्योंकि भ्रष्टाचार जो था ना, आपके अनुसार क्या हो गया है? मैं बता रहा हूँ, वही तो मैं बता रहा हूँ। पहले था राजनीति, आज है राजनीति। तो राजनीति चल रही है क्योंकि मोदी जी सब भ्रष्टाचारों का ना नकेल कसे जा रहे हैं। अडानी अंबानी बन जा रहे हैं राहुल गांधी के हिसाब से। ये भैया बिल्कुल, जो राहुल गांधी की जैसी सोच है ना, क्या सोच है? उनकी जो सोच है वो इसीलिए वो बढ़े जा रहे हैं। राहुल गांधी की जो सोच है ना वो बढ़े जा रहे हैं। तो बता तो रहा हूँ, राहुल गांधी का सोच है भ्रष्ट। भ्रष्टाचार की बात हटाते हैं, राहुल गांधी पे आते हैं। हमारा फोकस राहुल गांधी है। इनकी भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, कह रहे हैं भाई भारत जोड़ो यात्रा जो है, भारत टूटा हुआ है, हम जोड़ देंगे। महंगाई बेरोजगारी के अनुसार। अच्छा आप उन्हीं से पूछ लो कि भारत को तोड़ा किसने? नरेंद्र मोदी ने तोड़ा है, कहते हैं। तोड़ा है तो 370 हटा के कश्मीर टूटा है या कि जुड़ा है? 370 को हटा करके एक तो ये बड़ा सा कानून है जो हमें समझ में आता है। एक जनता, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। 370 तो हमें एक पता चला कि बहुत बड़ा कानून था, इसलिए जन जन को पता चल गया कि 370। लेकिन ऐसे कानून हमारे देश में था जो 2000 कानून को नामो निशान मिटा दिए मोदी जी ने, जिसको हम लोगों को उसका कोई लेन, लेकिन अंदर में कुछ ना कुछ तो था वो 2000 कानून। लेकिन मेन था कि 370 है, 48 ए है, अभी 30 ए भी हटेगा, है कि नहीं? जो हमें कहता है कि संस्कृति से हमें स्कूल में गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना, हमारे यहाँ गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना। ये क्या होता है? भारत में रह के भारत का मंत्र नहीं पढ़ेंगे तो क्या पाकिस्तान का पढ़ेंगे? भारतीयता होकर के भारत का ही तो पढ़ेंगे। नहीं, भीख मांगे ना मांगे, वो अपने करनी पे। और आज वो भी आज से 5 साल पहले ही मोदी बोले थे एक दिन पाकिस्तान को कटोरा पे लेके आऊंगा। वो कटोरा मांग रहा। कल उनका प्रधानमंत्री खुद बोल रहा है मुझे शर्म आता है किसी देश से भीख मांगने में। तो फिर इसमें क्या लगा है? फिर भी उसका गुण गाए जा रहे हैं। पाकिस्तान तो कहते हैं भाई भारत से बेहतर है, भारत से बेहतर है। तो क्यों कल आटा के लिए, आप तो देखे होंगे आ रहा है वीडियो, आटा के लिए अपने एक गाड़ी को लूट रहा है वहाँ पे, सिर्फ आटा के लिए। क्यों लूट रहा वो? तो जब उतना खुशी है तो पप्पू से पूछो। जब पप्पू के राज में तो उतने भिखमरी नहीं आया, भुखमरी वहाँ पे, क्योंकि नकली नोट चलता था, वहाँ से छप के आता था और पप्पू सप्लाई कर देते थे, पप्पू का चच्चा सप्लाई कर देते थे। तो यहाँ पता ही नहीं चलता था। और जैसे ही आए नोटबंदी हुआ, भुखमरी फैल गए। नोट वैसा कागज भी नहीं मिलता, ना वैसा अंक मिलता है उनको। तो अब वो तो भुखमरी फैलेगा ही फैलेगा। मोदी ने किया सब। मोदी नहीं, समय ने करवाया है। समय के अनुसार अभी 24 ऐसा है, जब तक भारत में कांग्रेस मजबूत थी, पाकिस्तान मजबूत था। मोदी आया, पाकिस्तान खत्म, बिना कुछ करे खत्म। इशारा है ये इशारा है। समझ देखो, हमारे दादाजी हैं, इनको इतना पता है क्योंकि जब ये आए होंगे तो ये भी भक्त थे कांग्रेस का ही, ये भी कांग्रेस का ही भक्त थे। आज हमारे देश में 2000 पार्टी है। आपसे पूछता हूँ, आपके यूट्यूब के माध्यम से सभी से पूछना चाहता हूँ, 2000 पार्टी है, 2000 पार्टी में 1999 पार्टी का मालिक एक होते हैं। 1999 का मालिक एक होते हैं। आप बता दो भारतीय जनता पार्टी का मालिक कौन है? आरएसएस कहाँ है भैया? कहाँ है आरएसएस मालिक? भूत सवार हो गया क्या आरएसएस? आरएसएस हमारे देश का नेतृत्व करता है। राहुल गांधी कहते हैं अगर उनके दफ्तर में हमको जाना पड़े गला कटवा लेंगे, लेकिन जाएंगे नहीं आरएसएस में। अरे तो अब वो रहेंगे कहाँ जो गला कटवाएंगे? वो तो खुद विशेष, अरे वो तो रहेंगे ही नहीं, वो गला क्यों कटवाएंगे? हमारे शास्त्र में गला काटने का रीति रिवाज नहीं है।
हमारे यहाँ रीति रिवाज नहीं है ये। हमने बोला कि जो मिशन पे थे कि 1999 पार्टी का एक है। आपसे पूछता हूँ, आप बता दो। चाचा आप बताना, साइकिल छाप का मालिक कौन है? भैया मुलायम सिंह है। मुलायम सिंह। और वो हाथ छाप का मालिक कौन है? हाथ छाप के मालिक तो साले हर 20 साल के बाद कोई नया बन जाता है। नया नहीं बनता है, मालिक एक ही रहता है, रिमोट से सब चलता है। वो अच्छा छोड़ दो, झोपड़ी का कौन मालिक है? नहीं मालूम। झोपड़ी का कौन मालिक है भैया? रामविलास पासवान का बाप चला गया तो कौन मिला? बेटा। लालटेन का मालिक कौन है? लालू प्रसाद यादव। तीर छाप का मालिक कौन है? नीतीश कुमार। आप बताओ कमल फूल छाप का मालिक कौन है? कोई नहीं। देखो अध्यक्ष ये देखो, ये है देश का नेतृत्व। अच्छा एक बात है, आप ये परिवारवाद नहीं है, ये परिवारवाद नहीं, ये राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद सिखाया गया है कि देश अपना है, अपना देश से प्यार करो। अमित शाह के बेटा क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? ढोल बजा रहा है। क्या कर रहा है? राजनाथ सिंह के बेटा क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? ढोल बजा रहा है। नहीं ये अरे बता दो क्या कर रहा है? आप भी ठीक हो ना? सही परिवारवाद तो है। चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो, तो वो क्या बोल रही है? सच बात बोलने में चिल्लाना क्या बुराई है? काला धन वाले ने सुन लो, ये चिल्लाना अगर सन 47 में हो जाता ना तो आज स्थिति मेरा नहीं होता। उस दिन नहीं चिल्लाया। सही था। 370 क्या लागू करने वाला यही है और खत्म करने वाला यही है। कौन है 370? जीएसटी के बारे में कितना विरोध किए थे, तुम्हें कुछ पता नहीं? 370 किसने लागू किया? हमारे सामने में 370 किसने लागू किया? 370 किसने लागू किया? यही कही है और यही छोड़ा है। यही बीजेपी वालों ने। पार्टी कब बनी थी? बीजेपी का पार्टी जब बना था, जब राम मंदिर का लड़ाई शुरू हुआ था। वो 370 कब लागू हुआ था? उसी समय लागू, उसके बाद लागू हुआ। छोड़ो जी, ऐसे देखो भाई साहब, देखो इनका भी दोष नहीं है। सब चिल्लाइए मत पहले। अरे भैया बीजेपी वाले का बुराई, अच्छाई पर मत जाइए, बुराई पर भी लड़िए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। आप लोग एक तरफा करते हो यूट्यूबर के लिए। अरे महाराज गलत बतिया बोलेंगे तो गलत कहेंगे ना। बतिया नहीं। सुनिए, हम आते 6 महीने से, बीजेपी वाले को जो बुराई करते हो उसको 5 मिनट देते हो, लेकिन कांग्रेस वाले को जो अच्छाई बोलता है ना उसको 3 मिनट देते हो। तुम ही हो ना। एक बार तुम्हें ये नहीं पता कि 370 आया कब? हमें कुछ पता नहीं, कुछ हमें पता नहीं है, कुछ पता नहीं है। तो क्या कांग्रेस ने लागू किया था? देश में कितने राज्य हैं बता दो, कितने राज्य हैं? कितने राज्य? तुम बता दो। अरे हम बताएंगे ना, हमें पता है ना। आज हमें ये पता है कि देखो ये बोर्ड लगा भैया, दिखाना। उस बोर्ड में वहाँ पे एक मैदान है, पार्क है, ठीक है ना? पार्क है, पार्क में मूर्ति लगा हुआ है सरदानंद स्वामी। अरे भैया आस्था नहीं, जो गलत बोलेगा कस के बोलो। गलत की बात है तो कस के बोलो, ऐसा नहीं। पूछ रहे राज्य कितना है? हमें 28 राज्य का भ्रमण नहीं करना चाहिए। रोजगार चाहिए ना। राज्य कितना है बताओ, राज्य कितना है बताओ भाई साहब। हमें हमें रोजगार चाहिए ना। हमें नहीं, कर्नाटक जाना है। जब कर्नाटक जाएंगे तो कर्नाटक की बात करेंगे, जब हम बम्बई जाएंगे तो बम्बे की बात। नौकरियां यही तो बांटा है, यही तो बोता कि कर्नाटक अलग है, बिहार अलग है। अरे भैया भारत का अभिन्न अंग है। रुकिए तो मैं, अरे महाराज सुनिए, इधर सुनिए ना, एक सवाल सुन लीजिए हमारा। कांग्रेस के राज्य में बिहार में क्या क्या नहीं मिलता था, आज बीजेपी वाले ने क्या कर दिया? मैं एक चीज कह रहा हूँ। ये अरे महाराज पहले आप भी सुनिए ना, पहले मेरे बात अरे सुनिए। जो बतिया बोले उस पर एक चीज हम बोलना चाहते हैं। अगर आपको नौकरी चाहिए, चाहे प्राइवेट चाहे सरकारी, बेसिक जानकारी चाहिए होगी ना। उत्तर प्रदेश में कितना राज्य, देश में कितना राज्य है, प्रदेश में देश में कितना राज्य है? उत्तर प्रदेश कर रहे हो क्या? उत्तर प्रदेश में अरे क्या हो गया? यार बतिया सुनोगे। नौकरी का डिग्री लेकर भाग रहा है, उसको आपको नौकरी चाहिए तो बेसिक जानकारी चाहिए ना। उत्तर प्रदेश में जब बेसिक जानकारी नहीं है तो नौकरी कैसे मिलेगी? बिहार में लालू के राज में सबके पास नौकरी थी। नीतीश और बीजेपी का गठबंधन हुआ तो सबको सस्पेंड कर दिया उनको। अच्छा, सबको सस्पेंड कर दिया। काय की नौकरी थी? सारी इंडस्ट्री पे 15 साल में कितनी नौकरी मिला? लालू के राज में जो 15 साल जो रहा, सारी इंडस्ट्री बेच के वो खा गया। और सबसे ज्यादा जो संसाधन थे, संपदा थी, या जो वहाँ पे माल ताल निकलता था, वो सबसे ज्यादा बिहार में था। झारखंड और इसका मिला के जो बाद में, ठीक है, जो सब कुछ था, आज है कुछ वहाँ पे? कुछ भी नहीं है। 15 साल जो स्टेट के लोग, उनको ये बात समझ नहीं आई भाई है। और वहाँ पे व्यवसाय क्या बन गया था? उसका अपहरण और ये और वो। और आज वही के लोग ये बात कर रहे हैं अभी रोजगार। सिर्फ देश में एक सरकारी नौकरी का मापदंड ही है भी, अगर वो मिल गई तो रोजगार है, अदरवाइज रोजगार नहीं है। देश की डेवलपमेंट जाए बाहर में, बाकी और कोई काम नहीं है। सिर्फ एक सरकारी नौकरी, कोई क्लर्क लग गया या कुछ लग गया। दूसरी बात, जो मैं अभी आपकी बात सुन रहा था,
बेसिक नॉलेज नहीं है, लेकिन नौकरी चाहिए। मेरे घर में 6 नौकरियां हैं, मेरे जो भतीजे हैं, ठीक है, और सब ने एक एक छोड़ के दोबारा ज्वाइन की। क्यों? सब ने कंपटीशन का पेपर पास किया हुआ है, ठीक है। और पेपर देने आने, सुनो, पेपर देने के बच्चों की कॉन्फिडेंस की बात, रोजगार की बात करते हो। पेपर दे के अगला आया और उसने बोला ये वाली नौकरी छोड़नी है 6 महीने में क्योंकि दूसरी में लगनी है। हमने कहा नहीं, कहता टॉप 200 में रैंक आएगा, ये बच्चे का कॉन्फिडेंस था। आप क्या बात करते हो? क्या चीज नहीं है हमारे देश में? अगर आपने हमारे देश की करनी है, मिल क्यों नहीं रहा है? काम करो ना, काम करो, मेहनत करो, सब कुछ करो। सेल्समैन नहीं छोड़ के आज मैं अरे अगर आप उसके लायक ही नहीं हो, मैं कह रहा हूँ जो आदमी लायक है ना उसको दुकानदार ना तो उसको दुकानदार छोड़ता है, करने के लिए तैयारी हो, आपको साथ में फ्री में चलूंगा ना तो उसको दुकानदार छोड़ता है। महाराज आपको ये नहीं पता है हिंदुस्तान में कितने राज्य हैं, नौकरी कैसे मिल जाएगा? लायक बनो, आप लायक बनो, देश में सब आपको कुछ है। कितने पता? आप तो पीछे से इंकर बना रहे हो। चलो ठीक है, हमारे पता कुछ भी नहीं है। फिर नौकरी कैसे मिले? हमें नौकरी के चोली बाहर, हमें सरकारी नौकरी नहीं चाहिए। नौकरी नहीं चाहिए। बिहार का जो सत्यानाश हुआ है किसी से छुपा हुआ नहीं है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। अभी थोड़े टाइम पहले इनका गठबंधन खत्म हुआ, बीजेपी को अलग किया, उनके जाते ही बिहार में क्या होना शुरू हो गया आपके सबके सामने। किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सबके घर में टीवी है। सिर्फ शोर करना और रोजगार फलाना, देश डूब गया। जेन्युइनली किसी को नहीं पता होना क्या है। आप लोग डराने के कारण ही भारत क्या कह रहे हैं महाराज? क्या हो गया? राम की बात करो महाराज आइए। क्या बात करना, बताओ क्या बात करूं? आप डराओ मत, आप लोग बुजुर्ग आदमी हमारे पिता तुल्य हो, लेकिन डराओ मत युवाओं को। राम राम काम चलेगा, राम करने से काम चलेगा। क्या सब धर्म को लेके चलो। अरे सब धर्म क्या होगा? पाकिस्तान में जाके बोलो, सब धर्म लेके चलो। अच्छा। सन 47 में कितना था आप वहाँ पे? आप ये देखो, आप सन 47 में कितना थे वहाँ पे और आज कितना है? बांग्लादेश में कितना थे, आज कितना है? तालिबान में कितना थे? सिंधी लोग भाई लोग आ गए यहाँ पे रोते हुए अपने बच्चों को। आप लोग बुजुर्ग आदमी हमको डराते हो। हिंदुस्तान के हम किसी का बेलना नहीं कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो कल का न्यूज सुन लो, कल का न्यूज। अरे भैया सुन लो, अरे भैया सुन लो, मेरी आवाज थोड़ा सा कड़क है क्योंकि मुझे दर्द है, ये मेरा दर्द है। ये ऐसा चिल्लाना था तो सन 47 में चिल्ला देते तो आज स्थिति ऐसा नहीं होता। ऐसे बुजुर्ग आदमी हमारे पिता तुल्य, ये लोग डरा देते हैं। सबको लेके चलो ना। अरे सबको लेकर नहीं चले तो क्या हम अकेले चल रहे क्या? मोदी जी का चावल क्या अकेले हम खा रहे हैं क्या? ये नहीं खा रहे हैं। नहीं, मुसलमान चावल नहीं खा रहा क्या? 500 रुपया हमारा बेटी, अरे पूछ रहे हैं भैया, इधर आओ। हमारा बेटी BA पास करी, मैट्रिक में पास करी। अरे सुन लो भाई, बात सुन लो, किसने बांटा है? 15 हमारा बेटी नहीं है तो सुनने के लिए। अरे नहीं सुनोगे तो देश जाओ, फिर तो क्या करोगे? नहीं सुनोगे तो फिर दूसरा राज, ऐसे पप्पू राज करेगा फिर। करेगा, हाँ वो करेगा, सीना पर चढ़ के भी करेगा। अरे सीना पे चढ़ेगा तो सीना फाड़ दिया जाएगा। सीना फाड़ दिया जाएगा। वो जमाना चला गया, वो जमाना चला गया। चाचा नेहरू अमर रहे। हाँ, अब चाचा नेहरू मरल रहेगा, ये देख लेना इतिहास। 26 तारीख को सुनो ना, जिसको लिए मर तो कितना नेता शहीद हुआ है? क्या पहले चीज? एक बात बताओ ना, कितने नेता अरे शहीद? जितना हमें कुछ नहीं हुआ। तुम्हारा तुम बता दे भैया, तुम बता दे कितना शहीद हुआ? गांधी ने किसने मारा था? इंदिरा किसने गांधी। मारा? किसने मारा? अरे यार, गांधी का पति किसने था? अटल बिहारी। किसने मारा? किसने मारा? किसने मारा? आप बताओ किसने मारा? तो वही तो करो ना। अरे भैया तुम बता देना। बताओ किसने मारा? तुम्हारे घर से कितने बंदे मारा? पहले जवाब, पहले जवाब, जवाब, जवाब। हमारे भाई, परिवार से एक फौजी शहीद हो जवाब, रखा है। जवाब, लेकिन जवाब। हम लोग भी इतना इंदिरा डर गांधी नहीं। को किसने अहीर मारा? अरेंजमेंट के लिए कितने साल से फिर अहीर पे आ गए, फिर अहीर पे आ गए। जो है हम जाति पे आ गए। हाँ करूंगा, 1001 बार करूंगा क्योंकि हम अहीर है। इंदिरा गांधी 1000 तुम में दम है तो तुम भी करो, तुम भी दम हो। वही चंदन कर रहे हो, वही अहीर के ऊपर से ना चंदन कर रहे हो। कर्नाटक में मारा राजीव गांधी को, कर्नाटक में मारा राजीव गांधी को। भारत माता की जय। यही अहीर की वजह से कृष्ण भगवान मथुरा छोड़ के द्वारका चले गए, इसी अहीर के चलते। आप पहले गीता उठा के पढ़ लो तो पता चलेगा। वही अहीर मंगाया भी था। अरे यार क्या पता तुम्हें तो ये नहीं पता 370 आया कब?
तुम खाली ऐसे डिबेट कर रहे हो किसने बस। करवाया था? इनसे लागू 370 किसने करवाया? कब किस ये जाके देखो ना, किस सन में हुआ था? क्या कांग्रेस ने करवाया? बीजेपी वाले ने करवाया, वही लागू करवाया है बीजेपी वालों ने। मनमोहन सिंह से ज्यादा पढ़े लिखे नहीं देश में, मनमोहन सिंह से ज्यादा पढ़े लिखे कोई माई के लाल नहीं है। हम कह रहे किसी पार्टी का हो, ऐसे लेना देना नहीं। आखिरी बात, हम ये नहीं कह रहे कि वो किसी पार्टी का हो, लेकिन देश का स्थिति इनको भी जानना चाहिए। मैं वो भी बोल रहा, अच्छी बात बोल रहा, हमने जाना। उनके पास जितनी ज्ञान है वो बोल। आखिरी सवाल है, बहुत भीड़ हो गई है, सब खड़े हो गए हैं। मेरा एक आखिरी सवाल है, राहुल गांधी कह रहे हैं